हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज फिर आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ। नामर्दी कमजोरी का बादशाह है ये। इसको महारथी तीन भी आप बोल सकते हैं। महारथी दो मैंने बढ़ा दिए। ये महारथी तीन है। ये मैंने इसलिए बनाया भी बहुत से हकीम भाइयों के पास इतना जरिया नहीं था कि वो अधिक कुश्ते बस में बना सकें। तो इसलिए मैं उनको एक सीने का राज बता रहा हूँ, जिससे हकीमों को बहुत आसानी हो जाएगी और उनके क्लिनिक पे, उनके पेशे पे और उनकी ईमानदारी पे चार चांद जरूर लगेगा। दोस्तों, यह एक ऐसा नुस्खा है जिसको खाने से आदमी के शरीर में कोई भी कमजोरी बकाया नहीं रहेगी और सेक्स का महारथी वो ज़रूर कहलाएगा। इतनी पावर अपने अंदर रखेगा कि उसकी बीवी चाहे एक हो चाहे दो हो, उनका जो हक है वो अदा कर सकेगा, और वो भी पूरी पावर से। दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कुश्ते बस में नहीं पचते या वो सहन नहीं कर पाते। महारथी टू जो मैंने बनाया है, दो तीन भाइयों ने ऐसा कहा था कि हमें इससे थोड़ी ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी कुछ चंद मिनट के लिए। बाकी वो ऐसा नहीं हुआ, उसका भी ये उनको मैंने सोल्यूशन बताया तो ठीक हो गए। क्योंकि जब मैंने किसी चीज़ की सुई की नोक की बताई है खुराक, तो अगर वो चने के बराबर खाएगा या चावल के बराबर खाएगा तो एक बार तो झटका उसको लगेगा। चंद मिनट के लिए उसका शरीर का ऐसा हो गया कि जैसे उसमें जान नहीं है, लेकिन आस्ता आस्ता ठीक हो गए। अब वो ठीक है। पर उसके बाद उन्होंने कहा भी दवाई में नज़ारा ले दिया दवाई ने। बैद जी, हकीम जी, आपके बच्चे जिए पर ज़िंदगी बना दी। हम तो ज़िंदगी भर ठगे पड़े थे, लाखों रुपये उजाड़ दिए। लोग हमारे से पैसे ले लेते हैं तो दवाइयाँ ऐसी देते हैं भाई नामुका बराबर। सो यह दोस्तों मैं नुस्खा इसलिए लेके आया हूँ कि इस चीज़ की चारों तरफ आंधी मची पड़ी है। लोगों ने मुझे भी पागल कर दिया है। किसी को लिंग में दोष है, किसी का खड़ा नहीं होता, किसी को कई साल हो गए, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। सो दोस्तों, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जिस तरीके से मैं बताता हूँ उसके अलावा उसकी अलग पलट के लिए मुझे तंग ना करें कि वैद्य जी, हकीम जी, हमें ये दूध नहीं मिल रहा तो इसकी जगह पे क्या डालें। भाई, उसकी जगह पे वो ही डलेगा जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अलग कुछ नहीं पड़ेगा। ये मेरी आप हकीम लोगों से शिकायत है कि आप हकीम होकर भी मुझे यह मैसेज करते हैं कि हम तो इस देश में रहते हैं, वहाँ ये चीज़ नहीं मिलती। भाई, नहीं मिलती तो छोड़ दो और ले लो। मैंने तो 200 तो कम से कम पौने 200 वीडियो डाल दी, कोई तो आपके मुताबिक बैठेगी। तभी जब तक मैं जिंदा हूँ और भी डालूंगा, थोड़ा इंतज़ार कर लो। ऐसी चीज़ें बताऊंगा, आप सोच सोच कर ही उसको देख देख कर ही तंदुरुस्त कर देंगे आधे मरीज। ऐसी चीज़ें बताऊंगा, बस थोड़ा सा जैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, वो भी अलग। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपके लिए दिन रात इसी काम पे बैठा हूँ। आपको जवाब आपके मैसेज का 24 घंटे में ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा उसका जो आपने हिकमत के बारे में पूछा होगा। सो दोस्तों, अब मैंने क्या किया है, ये एक इस फ़ोन में ये देखो,
फ़ोन चल रहा है, ये आ रहे हैं फ़ोन लोगों के, ठीक है जी। ये बजता रहेगा। मैंने इसकी आवाज़ बंद कर दी, सिम मैंने इसमें डाल दी है और व्हाट्सअप मैंने दूसरे फ़ोन में डाल लिया। अब मुझे टेंशन नहीं है, लोग बजाते हैं तो बजाते रहें, किसी का फ़ोन नहीं उठाया जाएगा, ठीक है जी। वो तो उसके बाद इस फ़ोन में लोग अपना अक हार कर फिर अपने आप व्हाट्सअप कर लेंगे। तो जिनको करना ही नहीं है तो उनको तो अकल ही नहीं है, फिर उनसे अपना राब्ता क्या है। जिस चीज आदमी को ये नहीं पता है कि मैं इसका चैनल देख लूँ आगे इसमें और भी कुछ है कि नहीं, तो वो आदमी को अभी वीडियो देखी नहीं, आधी देख रहा, सामने नंबर है, साथ में दूसरे फ़ोन से नंबर मिलाया। मैंने आधे आदमी ऐसे मुझसे फ़ोन करते हुए सुने हैं, वो उधर मेरे वीडियो की आवाज़ भी आ रही है, यानी कि उन्होंने उधर से देख रहे हैं, दूसरे फ़ोन से मिलाकर देखें कि बंदा है भी कि या ऐसे ही नंबर दे रखा है। मैं केवल दोस्तों इसीलिए भी लोगों ने मुझे ये बताया कि हमें दवाई देकर उन्होंने 80,000 ले लिया, किसी ने लाख ले लिया, तो मेरा ये देखो फ़ोन चल रहे, तो वो नहीं किया, नंबर नहीं उठाया, फ़ोन बंद कर लिया। सो दोस्तों मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता कि लोग ये कहें कि उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। सो दोस्तों चलो ये बात लंबी ना जाए, मैं नुस्खा आपको बताता हूँ। नुस्खे से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, भी मेरे चैनल को शेयर लाइक ज़रूर किया करें। 5,000 मैंने एक कापी अब लगा ली है। जो हकीम लोग मेरे नुस्खे बना रहे हैं और उनको फ़ायदे हो रहे हैं, उनका मैं नाम लिखता जा रहा हूँ और उनका एड्रेस वो कहाँ से हैं। बाद में जब मुझे ये बंद करना पड़ा तो मैं उन लोगों से ही रब्ता रखूँगा। जी अगर ये फ़ोन वाला सिस्टम ना हटा तो फिर ये देख लो, फ़ोन का सिस्टम ना हटा तो फिर मैं ये चैनल बंद कर दूंगा। तो उन दोस्तों को मैं उनके व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दिया करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, यह महारथी 3 का नुस्खा है जो उसमें हकीम लोगों ने क्या करना है, ये एक सिंगरफ बनानी है जो मैंने रतियों में बनाई थी, एक वो कुश्ता लेना है। तो यहाँ आप कोई भी सिंगरफ का कुश्ता जिस किसी भी तरीके से मैंने बता रखा हो, वाइट ना हो, वो कुश्ता कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन बाजारी नुस्खा ना डाल को कुश्ता ना डालें। आप खुद जैसा भी कुश्ता बना सकें वो डाल सकते हैं। इसके लिए आपने दोस्तों क्या करना है, 1 तोला सिंगरफ सोने वाली, ये जो मैंने सोने वाली, सॉरी मैंने रतियाँ वाली बोल दी, सोने के वर्क वाली, ये सोने के वर्क लगा कर जो मैंने बनाई थी वो सिंगरफ लेनी है। 1 तोला, 1 तोला कश्मीरी केसर ओरिजिनल, 1 तोला मरी हुई अफीम जो शुद्ध की हो जिसमें नशा ना हो, 1 तोला रेग माही, 1 तोला जोज माशल शुद्ध किए हुए, 1 तोला अकीक कुश्ता अकीक, ठीक है जी, कुश्ता अकीक। अगर आपको अकीक का कुश्ता ना बनाना आए तो आप ऐसा करें, अकीक को साफ करके उसको एक बर्तन में डालकर गिलहिक मक्त कर करके बिना किसी चीज़ से ही उसको आग लगा दें थोड़ी सी। उसके बाद उसको 1 बोतल गुलाब जल से खर्ल कर दें, या अकीक को पीसकर 1 बोतल अरक से खर्ल कर दें, तो फिर वो भी चल जाएगा। यानी कि जिसको बोलते हैं पिस्टी अकीक, अकीक रगड़ी वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है जी। क्योंकि अभी मैंने अकीक का कुश्ता बताना नहीं बताया, इसलिए लोग परेशान ना करें कि अकीक का कुश्ता बताओ। इसलिए आप अकीक को 1 खर्ल में डालकर 1 तोला अकीक लें और उसमें 1 बोतल खर्ल करके गुलाब जल से उसकी पिस्टी डाल सकते हैं, ठीक है जी, ये होगा। उसके बाद 1 तोला खरातीन जिसको केंचुए सापे बोलते हैं, यह भी बिल्कुल साफ़ सुथरे करके लेनी है। इनको साफ़ करने का तरीका ये है
कि आपने इनको गर्म पानी में डाल दें या ऐसे ही पीट देंगे। इसमें अगर मिट्टी होगी तो वो निकल जाएगी। तो उसके बाद इसको साफ़ कर लें या पानी में उबाल दें। उबालने के बाद उसको मसल के 2 गिरा दें और ये बीच में साफ केंचुए हैं जौन से उनको सुखाकर पीस कर डाल लें। 1 तोला खरातीन केंचुए या सांप, 1 तोला अकरकरा सबसे नंबर 1 क्वालिटी का लेना, गुजराती ले लेना, ईरानी ले लेना, ठीक है जी। 1 तोला दोस्तों ये है, मैं दिखाने के लिए रख नहीं सका और वो मैंने पीस दी जल्दबाजी में क्योंकि दवाई मैंने अभी शुरू करनी है। जड़ पान, पान की जड़ का पाउडर 1 तोला, 1 तोला जायफल। दोस्तों ये सारी चीज़ें लेकर कुश्ता अकीक, नंबर 2 खुरातीन जिसको केंचुए बोलते हैं, नंबर 3 अकरकरा और पान की जड़ जायफल। वर्ग सोने वाली सिंगरफ वो मेरे चैनल पे कोई भी देख सकता है। 1 तोला कश्मीरी केसर, 1 तोला अफ्यूम, 1 तोला रेगमाही और 1 तोला जोज माशल। देखो दोस्तों ये चीज़ें आपको सब आसानी से मिल जाएंगी लेकिन सिर्फ इस पे मेहनत है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 1 तोला वर्क सोना, 1 तोला वर्क चांदी, ठीक है जी। 1 तोला सोने के वर्क, 1 तोला चांदी के वर्क। इसमें खरल में सारा कुछ एकदम इन सब का पाउडर कर लेना है। तो फिर डालकर अगर ये रेगमाही है ये आप 2-3 तोले खरल करोगे तो फिर आपको 1 तोला कपड़े शाम चूर्ण मिलेगा। ये सारी चीज़ें एक कप में एक खरल में डालकर तो दोस्तों आपने इनकी खरल करनी है। 1 लीटर रस प्याज का रस निकालें 1 लीटर, ठीक है जी। उसका कतरा कतरा डालते जाएं और जब ये सारा रस बीच में सूख जाए उसके बाद आपने पान के पत्ते लेने हैं। पान के पत्ते उनको आपने पीस लेना। 4 किलो पान के पत्ते लेंगे, उनको पीस कर तो एक शापर में डालकर रख दें 4-5 दिन के लिए धूप में। फिर उनको दबाएंगे निकाल कर तो उसमें से रस निकल जाएगा। उसको बिठा दें, उनका मुकद्दर लें। ये पान का ये मैंने रस निकाला है, ये अब एक नीचे बैठ जाएगा, इसका गंदगी सारी नीचे बैठ जाएगी। ऊपर जो रस आएगा साफ उसको मुकद्दर बोलते हैं, वो लेना है। और जो पान के पत्ते हैं उनको ऐसे पीस कर शापर में बांध दें और ऊपर से अच्छी तरह बांध दें। ये धूप में रखें, कूट कर पान के पत्तों को कूट कर और किसी शापर में डालकर, शापर यानी कि लिफाफा पॉलीथीन उसमें डालकर ऊपर से बंद कर भी उसमें से गैस ना निकले तो उसको धूप में रख दें। फिर इसको निचोड़ेंगे तो रस निकल जाएगा। तो उस रस को निकाल कर फिर वो एक बर्तन में डाल दें। पहले उसको छान लें, फिर उसको पड़ा रहने दें। जब पड़ा रहने देंगे उसकी जो हरियाली वो नीचे बैठ जाएगी। ऊपर का जो पानी होगा साफ साफ वो आपने एक बर्तन में लेना है, साथ साथ डालते रहना है। 1 लीटर प्याज का मुकद्दर रस, 1 लीटर पान के पत्तों का मुकद्दर रस इसमें खरल करना है। तो दोस्तों उसके बाद आपने यह काली मिर्च से लेकर और छोटे चने जितनी गोलियां बांध देनी है। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को जिस नामर्द को दें। यह चंद दिनों में, बस चंद दिनों में आदमी के अंदर अपना काम शुरू कर देगी। ऊपर से दूध पिलाएं, घी का प्रयोग भी करें। तो जैसे जैसे आप खाएंगे तो आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, ताकत शरीर में बढ़ती जाएगी, खुराक लगती जाएगी और इंतशार, नामर्दी, शरीर में दर्द, हाथ पैरों में ढीला हो जाना, मजबूती मर्दों वाली शरीर में आने लगेगी। जो मेरे दोस्त कुछ ऐसे हैं, दोस्त हैं जिनको मान लो 50-60
50 के ऊपर उम्र हो चुकी है, उनको सेक्स की चाहे इतनी इच्छा ना हो लेकिन उनको शारीरिक ताकत चाहिए कि वो जो उनके 20 30 50 साल और बचे हैं अल्लाह करे भी उनकी उम्र के साल ना हो, भी कितने साल की क्वालिटी ना हो, चाहे 200 साल हो जिए, लेकिन वो उनका कहना है भी जितने साल हमारी ज़िंदगी बची है वो ऐसे गुजरे भी जैसे हमें कोई बुढ़ापा नहीं है। ये वो काम करेगा। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, आपसे मैं बताता हूँ कि ये सीने का राज है। जो लोग ये बनाएंगे उनकी इज्जत पे और उनके मुतब्बर पे 4 चांद जरूर लगेगा। ये बनाएं, लेकिन एक ध्यान रखें, मेहनत जरूर करें। अगर मेहनत नहीं करोगे वो मालिक आपको कोई शिफा नहीं देगा, चाहे आप करोड़ रुपए का सामान इसमें डाल दो। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा खर्चा है, लेकिन वो आग जलाने या ये करना वो करना उसमें से आप बच जाओगे। ये सिंगरप का कुश्ता है। अगर जिसके कई दोस्तों ने बनाया उनके पास तो ये है, लगभग मुझे लगता है ये 400 आदमियों ने ये कुश्ता गारंटी से बना रखा है। ठीक है जी, तो वो हकीमों को प्रॉब्लम नहीं। जो नया हकीम जुड़े या जिस हकीम के पास ना हो तो अपने तरीके से ही अच्छा कुश्ता सिंगरफ का बना ले और उसको इसमें डाल सकता है। सो दोस्तों कुछ दोस्त मुझे ऐसा भी फ़ोन करके बोले हमारे यहाँ ये नहीं मिल रही जी, अब मैं किसी को दवाई नहीं दे सकता तो क्या बेचूंगा। फिर कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो मैं नुस्खा 6 महीने पहले बनाया था, वो कहते ये कितने का है। उसने ये नहीं देखा भी मैंने ये बोला भी जब मैं नुस्खा बनाने शुरू करता हूँ पहले मैं लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद जो दोस्त मुझे बुकिंग कराते उनके नाम का मैं डाल देता हूँ, लेकिन 3 4 आदमियों से ज़्यादा नुस्खा नहीं बनता। अब एक खरल है वो ये इनका अंदाज़ा लगा लो, ये 2 या 4 आदमियों के साथ ज़्यादा नहीं बन सकता। कितनी बड़ी खर लाऊंगा और कैसे चलाऊंगा। जब जिस नुस्खे में 3 महीने लगने हैं तो वो मैं नुस्खा एक ही नुस्खा दुनिया को कैसे दे सकता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ भी आप बनाएं। अब अगर आपको ये इस चीज़ का नहीं पता, किसी हकीम को मुझे मैसेज करें, वॉइस मैसेज, मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। किसी को ये अगर करे का नहीं पता वो मैं बताऊंगा। किसी को ये कैसे पीसना ये भी बता दूंगा। पहली बात तो ये, जिसको ये नहीं पीसना आता वो हकीम नहीं है। ठीक है जी। दूसरी ये है, वो पूछ ले ये वर्क कब डालने हैं। ठीक है, सोने के पहले डालने हैं या चांदी के पहले, ऐसा कोई सवाल तो मैं मान सकता हूँ, मैंने ये बोल दिया ये डाल दें। लेकिन समझदार को तो ये भी काफ़ी है, लेकिन किसी को इतनी बुद्धि ना भी हो तो वो समझ सकता है जब इन सब चीज़ों को हम खर्च कर लेंगे तो साथ में के साथ वर्क डालते रहो, साथ साथ खर्च करते जाओ, चाहे एकदम भी डाल दो। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों ने यह कह दिया कि हमने ज़िंदगी में कभी सेक्स का असली आनंद क्या होता है उसका हमें पता ही नहीं, हमारी बच्चे भी हो गए, हमने बच्चों की शादियां भी कर दी, उनको ये पता लगेगा भी अक्सर इंसान के अंदर सेक्स वाली जो ताकत वो होती क्या है। यह आप बनाएं, अपने मरीजों को दें, बेशक उनसे पैसे जितने मर्जी लें आप। मैं किसी हकीम दोस्त को ये नहीं कहता कि आप किसी को फ्री दें या आप गरीब को कम दें, इस मतलब से मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो आपका जैसे दीन धर्म है वैसा आप किसी के साथ करो, लेकिन ईमानदारी से करो, ईमानदारी से उसको पैसे बोलो। जब वो उतने पैसे दे तो ठीक है, नहीं तो उसे कम ज़्यादा मत करो। क्योंकि अगर आपने किसी से 3 रुपये मांगे और वो कहा मैं 1 रुपये दूंगा तो आप 2 रुपये में बात फाइनल होगी, तो आप इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ कम कर दोगे। जिस चीज़ में महंगी चीज़ पड़ती है वो अपनी मेहनत और उसकी लागत सारी जोड़कर उसको बताओ, चाहे अपने 100 200 रुपये फालतू बताओ, पर उस इंसान को जिसको आप दवाई दे रहे हो वही दो जो आपने बताई है, और वैसे ही बनाओ जैसे आपने उनसे वादा किया है। उसके बाद आपका काम ख़त्म है, उसके बाद उस मरीज का और उसके मालिक का काम है। अगर आप में ईमानदारी है
तो मालिक भी उसमें शिफा देगा। आज मेरे मकान भरे पड़े हैं, मेरे बगीचे भरे पड़े हैं लोगों की दुआओं से। सबसे बड़ी दौलत इकट्ठी कर ली है मैंने, पर वही साथ रहती है, बाकी सब कुछ यहीं रह जाना। दोस्तों, मैं काफ़ी दिक्कत के बाद भी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, क्योंकि आज ये मुझे मिला है, किसी दोस्त ने अहमदाबाद से शायद कहीं से हैं, उन्होंने मुझे सलाह दी भी हकीम साहब आप तंग ना हो, ऐसे कर लो। जब आपने किसी को, क्योंकि मुझे दिक्कत ये थी दोस्तों कि अब आपने किया, मैं आपका ऐसे टच करके उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बीच में फ़ोन आ गया, रिकॉर्डिंग कट जाती है। मैं तो आपके सवालों का जवाब भी नहीं देने के काबिल रहता। इसलिए मैंने अब जो दोस्त मेरी ये देखे, उनको यह पक्का बांध लें भी कभी भी ज़िंदगी में, ये देखो ये लोग बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं। इन्होंने चैनल देखा ही नहीं कि ये इंसान ने क्या कह रखा, बस मोबाइल नंबर है मिला लिया। तो इन दो ये ऐसे ही बजाते रहेंगे, बाद में को गालियाँ देकर बैठ जाएंगे, जहाँ मेरी वीडियो के नीचे कुछ लिख देंगे, बस इतने काबिल इंसान है ये देखो। ठीक है जी। तो अब आपने यह मेरे सभी दोस्त हकीम दोस्त हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखें कि फ़ोन किसी का नहीं उठाया जाएगा, और दूसरे किसी का भी क्या मैं उठाऊंगा, केवल अपने वॉइस मैसेज भेजें। अब दोस्तों एक और मैं बात कहना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो, लोग कहते हैं लिंक निकाल कर भेज दो, तो मेरे भाई जब मैं आपकी वीडियो ही नहीं सॉरी जब मैं आपका फ़ोन नहीं सुन सकता तो मैं लिंक कैसे निकालूंगा, फिर मैं आप पे सेंड करूंगा। 4 जगहों पे घूमना पड़ता है, कोई सामने थोड़े पड़ा ऐसे टच कर दिया तो पहुंच गई, ऐसा नहीं होता। वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी टीम होती है, मैं तो अकेला आदमी हूँ भाई मेरे, ये कुछ बात सोचा करो। और दूसरी बात ये, मैं दवाई नहीं बेचता हूँ, मेरी कोई दुकानदारी नहीं है, ना मैं किसी को व्हाट्सएप पे नुस्खे बताता हूँ। दोस्त मुझे ये करते हैं भाई साहब ये बीमारी है मेरे मदर को, बताओ मैं क्या बताऊँगा, सिर्फ मेरे नुस्खे के मुतल्लिक कुछ पूछें बताऊँगा, और मैं जब मेरा नुस्खा बन जाता उसके बाद वो नुस्खा मैं नहीं बनाता। ठीक है जी, ये भी बात ध्यान रखें जो लोग वैसे देखते हैं। जब मैं नुस्खा बनाता हूँ उस समय मैं उसके नाम की दवाई बना सकता हूँ, उसके बाद नहीं बनाऊँगा। इसके बाद मैं एक दवाई बताऊँगा जिसके आपके रोंगटे खड़े कर देगी, ऐसी दवाई बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेकिन उन दोस्तों पे करें जो दोस्त इन चीज़ों के माहिर हैं, जहाँ उनको कोई नॉलेज है, जहाँ उनके घर वाले जहाँ बुजुर्ग ये करते थे उनको इल्म नहीं है, उनको यह ज़रूर शेयर करें, वो इससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। जो अनजान आदमी है उसको पल्ला झाड़ दो, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने कोई गाहक थोड़ी भागे जा रहे हैं, हमने किसी को देना थोड़ी है, जहाँ हम किसी से विनती करें कि हमारे चैनल को सारी दुनिया में शेयर करो ना। वो मैंने 2-4 बार बोल लिया, उससे मुझे देखो कितनी परेशानी हो गई है। तो आप बस हकीम लोगों को ही यह शेयर करें, या जिस दोस्त को इस चीज़ की नॉलेज है या ज़रूरत है उस पर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।